हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ लॉसा और मसा का पार्ट 6। जैसा कि आप लोग देखे होंगे पार्ट 5 में हमने भिन्नों का कैसे जो है एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, दशमलव का कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जो है हम चर्चा किए थे और पढ़े थे। और आज हम इस वीडियो में अब थ्योरी जो है एलसीएम और एचसीएफ का पूरा जो है समाप्त हो गया, तो कुछ हम छोटे छोटे प्रश्न से शुरुआत करते हैं और एक दो वीडियो जो है हम केवल क्वेश्चन का डालेंगे, जिससे आप कोई भी किताब अगर बनाएं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। इसके लिए दो वीडियो जो है हम डालेंगे, यानी कि उसमें केवल मैथ सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो आज भी इस वीडियो में हम मैथ सॉल्यूशन ही देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लें तो देखिए आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि ए तथा बी दो संख्याएं हैं तथा ए बी का अपवर्त है, तो लसा तथा मसा क्या होगा? लसा तथा मसा क्या होगा? यहाँ पे आप समझिए इस क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी दो संख्या है, ए बी का अपवर्त है। अपवर्त के बारे में आपको जो एलसीएम एचसीएफ का वीडियो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में आपको बताया गया है। आप अभी नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 जरूर देखें। तो अपवर्त का मतलब क्या होता है? अपवर्त का मतलब होता है, जैसे अगर हम कहें कि 10 5 का अपवर्त है, 5 का अपवर्त है, इसका मतलब ये जो 5 है ये 10 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 5 10 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो यहाँ भी क्या होगा? b a को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ये जो होगा यह इससे एकरा से या तो बराबर या तो बड़ी संख्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे देखें एक उदाहरण लेकर कि माना कि दो संख्या 10 तथा 5 है। दो संख्या 10 तथा 5 है, ऐसा कुछ संख्या ले लिए जिसमें 10 5 का अपवर्त है। 5 का अपवर्त है, इसका मतलब 5 10 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? बड़ा वाला। एचसीएफ निकाले तो कौन होगा? छोटा वाला होगा। ऐसा कुछ होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कहेंगे कि इस प्रश्न से तुलना करने पर एलसीएम बराबर बड़ा वाला, ठीक है, शुरू वाला, तो कितना होगा? ए, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? एलसीएम ए, एचसीएफ बी हो गया। ठीक है,
तो अब जो है हम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए तथा बी दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो लसा तथा मसा ज्ञात करे, ज्ञात करे। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, या तो सह अभाज्य संख्या भी यहाँ रह सकता है, ठीक है, तो कहेगा कि लसा तथा मसा ज्ञात करे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग को सह अभाज्य ही रहेगा, ठीक है, अभाज्य भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग कर लें सह अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या है, तो कहता है जिस दो संख्या का HCF, दो संख्या का HCF 1 हो उसको सहअभाज्य कहेंगे। तो ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब हम कहेंगे HCF ए एंड बी बराबर कितना होगा, 1 होगा। एलसीएम की अगर बात करें तो क्या होगा एलसीएम, तो एलसीएम बराबर होता है HCF है गुना, आपको जो है यह फॉर्मूला बताया गया है, दोनों सह अभाज्य संख्या का गुणनफल, दोनों सह अभाज्य संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, ऐसा जो है यह फॉर्मूला होता है। आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देखें। तो HCF कितना है, 1, दोनों सहअभाज्य संख्या का गुणनफल, एक ए है और एक बी है, तो ए गुना बी, और इस प्रकार से क्या आ गया, ए बी, यानी एलसीएम कितना आ गया जी, ए बी आ गया। अभाज्य संख्या भी रहता तो यही होता, क्योंकि उसमें कॉमन अभाज्य संख्या में दो अभाज्य संख्या में जो कॉमन होता है वह क्या होता है, 1 ही केवल होता है, यानी दोनों संख्या का गुणनखंड किया जाए तो कॉमन गुणनखंड 1 ही होगा। इसका मतलब अभाज्य संख्या का जो कॉमन 1 हुआ, इसलिए HCF भी 1 होगा, तब उसका एलसीएम इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो क्रमागत सम संख्या, एकदम आसान प्रश्न ले रहे हैं, ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। दो क्रमागत सम संख्या का HCF तथा LCM निकाले, HCF तथा LCM निकाले। तो यहाँ पे दो क्रमागत संख्या रहेगा, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना कि कोई भी दो क्रमागत सम संख्या ले लीजिए, कहीं से भी आप ले लीजिए। हमको मन किया कि एगो को 50 लेते हैं और एगो को 52 लेते हैं। माना कि दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या, यहाँ पे हम क्या ले भाई, तो हम कह दिए कि 50 तथा 52, 50 तथा 52 है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर 50 तथा 52 है तो HCF निकालेंगे, तो HCF ऑफ 50 एंड 52, ठीक है, ऐसा करेंगे।
तो 50 से आप ऐसा करें, 52 में भाग दें, 50 का 50, 2 और 2 में फिर 50 से 25 मरतबे पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 2 5 10। इस प्रकार पूरा पूरा कट गया तो हम कहेंगे HCF बराबर 2 आया। ठीक है, जो भी अंतिम भाजक जितना रहता है वही HCF होता है, यानी HCF तो 2 आ गया। लेकिन यदि LCM निकालें, LCM तो क्या होगा, लिखेंगे LCM ऑफ 50 एंड 52। तो 50 और 52 का LCM निकालिए, 2 से 25 और 26, यानी LCM बराबर 2 गुना 25 गुना 26, और 25 दूनी 50 और 26 बचे 130 होता है, और एक 0 यानी 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो LCM यहाँ पे 1300 आ गया। तो देखिए हम यहाँ पे आंसर क्या कहेंगे कि 2 क्रमागत सम संख्या का HCF हमेशा ही 2 होगा। ठीक है, आप कोई भी स्थिति में निकालें, HCF जो होगा सम संख्या, यानी कि लिखेंगे अतः सम संख्या का HCF, यानी कि 2 क्रमागत सम संख्या का, अतः क्रमागत सम संख्या का HCF बराबर, HCF हमेशा 2 होता है, हमेशा 2 होता है। लेकिन LCM की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1300 जो संख्या आया, 50 और 52 को आपस में जब हम गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना यदि हम करते हैं तो 50 गुना 52, तो यहाँ पे देखिए तो गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 और 55 25 और एक 2600 आ जाता है। गुना करते हैं तो 2600, लेकिन यहाँ पे LCM में आया कितना, 1300, मतलब इसका हाफ आता है। तो हम कहेंगे LCM जो होगा, LCM दोनों क्रमागत संख्या, दोनों क्रमागत सम संख्या का गुणनफल बटा कितना होगा जी, 2 होगा। यानी दोनों क्रमागत सम संख्या का गुणनफल बाई 2 यदि करेंगे वह LCM हो जाएगा। लेकिन मौसा जो है हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो आप इसे जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 संख्या का HCF निकालने पर अंतिम भाजक 35 है, यदि भागफल 1 2 1 तथा 3 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताएं। क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा हो, ठीक है, यदि 2 संख्या का HCF निकालेंगे तो निकालने पर क्या आया, अंतिम भाजक 35 है। यदि भागफल 1 2 1 3 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में इस प्रकार हम देखेंगे कि जब हम HCF निकालते हैं भाग विधि से, उसको कुछ ऐसा करते हैं, नीचे जो भी शेष प्राप्त होता है फिर से हम उसको में ऐसे लगा देते हैं, फिर से जो कुछ प्राप्त होता है फिर से उसको में ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, शुरू बार में 1 प्राप्त हुआ है, फिर 2 प्राप्त हुआ है, फिर जो है 1 ही प्राप्त हुआ है, एक बार और जो है 3 प्राप्त हो गया है, मतलब एक बारी और करेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, और अंतिम भाजक आया है कितना, 35 आया है, और इसके साथ यह कटकुट हो गया है, शेष कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ वाला वैल्यू को यदि हम निकालना चाहे, यहाँ वाला,
तो क्या होगा भाई, तो आप ध्यान दीजिए, तो 35 तिया 105, 105 हो जाएगा। और जब आप मौसा निकालते होंगे, अगर हम 6 और 15 के बीच में मौसा निकाल रहे हैं तो 6 दूनी 12, 3 बचा, और ये वाला जो 6 होता है यहाँ पे आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से ये जो 105 है यहाँ आयल है, तो कहाँ से ही आया होगा, यहाँ से आया होगा। अब देखिए, तो 1 से गुना करके 35 शेष बचल है, उसको जोड़े पड़ेगा। तो 105 में 1 से गुना तो 105, और 1 को जोड़े, 35 को जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। अब 140 एक मरतबे लगा होगा, 140 मतलब 105, और इस प्रकार से यहाँ पे 35 आ गया होगा। यहाँ पे 35 दिया 105, इस प्रकार से पूरा पूरा कट गया होगा। ये 140 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, ठीक है। और 2 मरतबे लगा होगा, यानी कि 140 दूनी कितना हो जाएगा, 280, और 105 जुटा है, तो 280 में 105 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 385। मतलब यहाँ 385, 2 मरतबे लगाए 280, इस प्रकार से घट के 105 आया। अभी 385 आया होगा कहाँ से, यहाँ से आया होगा। तो 1 मरतबे लगेगा, 140 को जोड़े पड़ेगा, तभी तो यहाँ वाला प्राप्त होगा। तो 385 में 140 जोड़ेंगे तो 5 8 4 12 और 3 1 4 1 5, कितना आ गया, 525। मतलब यहाँ लिखेंगे 525 लिखेंगे। अब देखिए, तो नीचे से हम बारी बारी से ऊपर की ओर चल गए हैं। तो अगर दोनों संख्या की बात करें तो एक संख्या ई, एक संख्या ए, तो कहेंगे अतः दोनों संख्या बराबर 385 और 525। यही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़का नित्य 4.65 रुपया बचाता है, तो कम से कम कितने दिनों में पूरी रुपया बचा लेगा। क्वेश्चन ऐसा है कि एक लड़का नित्य मतलब प्रत्येक दिन इतना रुपया बचाता है, तो कम से कम कितने दिनों में वह पूरी रुपया बचा लेगा। तो कम से कम दिनों में कम से कम रुपया बचाएगा। जब एक दिन में यहाँ पे 3.65 रुपया बचाता है, तो यहाँ पे कम से कम दिन में कम से कम रुपया बचाएगा, यानी कि यहाँ पे कम से कम लगा हुआ है तो एलसीएम ही निकालेंगे। आप लोग को पार्ट 4 में बताया गया था कि कम से कम जहाँ लिखा रहे वहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। इसीलिए सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे कि एक दिन में 4.65 रुपया, और फिर जो है कम से कम कितने दिनों में पूरी रुपया बचा लेगा, मतलब 1 रुपया कितने दिनों में बचा लेगा। सबको यदि पैसा में हम कन्वर्ट करें तब ये क्या होगा, आगे हम इसको ऐसा लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4.65 रुपया और एगो क्या है पूरी रुपया, मतलब 1 रुपया। इतना का जो है हम एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 465, इसको पैसा में बदल दे रहे हैं, और तथा इसको 1 को हम 100 पैसा लिखते हैं। तो 465 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से करिए, 5 का 5 है, और यहाँ 5 नमा 45 और 1 बचा 5 तिया 15, और ये 5 से 20 बचे 100, ऐसा हो गया। तब निकालेंगे एलसीएम बराबर 5 गुना 93 गुना 20, तो कितना होगा 20 पचे 100, और ये 93 100 हो गया, 93 100 पैसा, यानी कि कम से कम वह 93 100 पैसा बचा सकेगा। लेकिन कितना दिन में, तब दिनों की संख्या निकालना है,
दिनों की संख्या, तो इतना पैसा टोटल बचाया है, यानी बचाया यानी कुल दिन में बचाया गया धन बटा एक दिन में बचाया गया धन। ठीक है, तो कुल दिन में कितना बचाया जी? 9300 पैसा, और एक दिन में कितना बचाया था? 465 पैसा, 465 पैसा। ये दोनों को काटेंगे तो 20 यानी कि 20 मरतबे कट जाएगा, और इस प्रकार हम कहेंगे अतः दिनों की संख्या बराबर 20। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो गया, यानी कि इसका सही आंसर कितना आ गया? 20। आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देखें, आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से, और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन में ही चेंजिंग कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एक लड़का प्रतिदिन 1.5 रुपया बचाता है, तो कम से कम कितने दिनों में 20 रुपया के नोटों में बदल लेगा। मतलब वो अपना बचत जो है कितने दिनों में 20 रुपया के नोट में बदल लेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? ठीक वैसा ही बनाएंगे कि LCM ऑफ 1.50 रुपया, यहाँ रुपया है, तथा 20 रुपया। ठीक है, तो LCM ऑफ, अगर इसको हम करें तो 150 पैसा, और तथा ये कितना हो जाएगा? 2000 पैसा। अब इसका LCM निकालते हैं 150 और कितना का? 2000 का। तो यहाँ 2 से करिए तो 75 दूनी 150, 1000 ये हो गया। फिर यहाँ से कितना मरतबे होगा? 5 से 15 पचे 75, और 5 दूनी 10, 200, फिर 5 से 5 तिया 15, 5 का 20, ऐसा हो गया। तो LCM बराबर कितना हो गया जी? 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 40। आप निकाले तो 40 तिया 120, और 120 पचे कितना हो जाएगा? 12 पचे 60, यानी 600, 600 पचे तो 3000 हो गया, और 3000 दूनी 6000, 6000 क्या आ गया? यहाँ पे पैसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 40 तिया 120, 120 पचे 600, 600 पचे हो जाएगा, यानी 6 पचे 30, 3000, 3000 दूनी 6000। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे जो 6000 आया, टोटल दिन में ये 6000 पैसा बचाएगा। तो अब कहेंगे अब दिनों की संख्या, यानी कितना दिन में 6000 बचाएगा, तो दिनों की संख्या बराबर टोटल बचाया गया धन, यानी कि 6000 पैसा, और एक दिन में कितना बचा रहा है? 150 पैसा। तो इससे हम जब भाग देंगे तो 0 से 0, 15 चौका 60, यानी कितना आ गया? 40। अतः 40 दिनों में अपना बचत 20 रुपया के नोटों में बदल लेगा। ऐसा जो है इसका आंसर हो गया कि 20 दिनों में अपना बचत जो है 40 रुपया के नोटों में बदल लेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन था कि कम से कम कितने दिनों में अपनी बचत, यहाँ पे लिखा जाएगा कि क्या लिखाएगा? अपनी बचत 20 रुपया के नोट में बदल लेगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कि दो संख्याओं का लसा
तथा मसा क्रमशः 2310 और 33 है। यदि दो संख्याओं में पहली संख्या 231 तो दूसरी संख्या क्या होगा? एक जो है आप लोग को फॉर्मूला बताया गया होगा क्या कि यदि एलसीएम दिया हुआ है 2310, एचसीएफ 33 दिया हुआ है और पहली संख्या 231 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? फॉर्मूला एक पढ़े होंगे, दो संख्या का गुणनफल यानी कि लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। न जानते हैं तो पहली संख्या के जगह 231, दूसरी संख्या पता नहीं है। एलसीएम दिया हुआ है 2310, एचसीएफ दिया हुआ है 33, तो यहां से दूसरी संख्या निकालेंगे 2310 गुना 33 और एक गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में और 10 मर्तबे कटा और दूसरी संख्या 330 निकल गया। अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा और 330 ही इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न था। और अगला प्रश्न यदि हम देखें, आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग 108 है तथा एचसीएफ 18 है, तो दोनों संख्या निकाले। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें तो हम कहेंगे सबसे पहले कि माना कि दो सहअभाज्य संख्या x तथा y है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम तथा पहली संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आप पहले ध्यान दीजिए, अगर 12 और 1 16 या 12 या 15 दो संख्या ले लिए, इसको तोड़ेंगे 3 गुना 4 होगा, इसको तोड़ेंगे 3 गुना 5 होगा। इसमें 3 दोनों में कॉमन है, इसी कारण ये दोनों संख्या का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 3 होगा। एलसीएम की यदि बात करें तो क्या होगा? 3 जो कॉमन है ये तो होगा ही होगा, साथ साथ 4 और 5 ये दोनों को गुना कर देंगे, 5 का 20 60 हो जाएगा। यानी 4 और 5 जो देख रहे हैं ये दोनों के दोनों सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। तो इस सहअभाज्य संख्या में एचसीएफ से गुणा करते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाता है। ये भी 5 भी क्या है? सहअभाज्य संख्या। और इस सहअभाज्य संख्या में एचसीएफ से गुणा कर रहे हैं तो कौन संख्या प्राप्त हो रहा है? टोटल संख्या। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी करेंगे कि जैसे हमको पहली संख्या निकालना है तो सहअभाज्य संख्या एगो x है, एगो y है, तो x में 18 से गुना करेंगे तो यह पहली संख्या हो जाएगा। और दूसरी संख्या इसी प्रकार से निकाले, दूसरी संख्या तो कितना हो जाएगा? 18y हो जाएगा। अब प्रश्न से कहेंगे योग कितना दिया हुआ है? 108 दिया हुआ है।
योग किसका जी, 18x प्लस 18y बराबर 108। तो 18 18 दोनों बने हैं तो कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर 108। 18 छक 78 से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाई दैट भी जो है हम साथ में दे देंगे। x प्लस वाई का वैल्यू 6 आ गया। हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि दो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसको जोड़ने पे 6 आएगा। तो x और y का वैल्यू हम बारी बारी से देखेंगे। 1 और 5 होगा, 2 और 4 होगा, फिर क्या होगा भाई, यानी कि 3 और 3 होगा, ऐसा कुछ होगा, फिर 4 2 5 1 ऐसा रिपीट होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि x और y तो यहाँ हम माने हैं क्या, असहभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए 3 और 3 सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 ही आ जाएगा, इसलिए इसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे। 2 और 4 इसका भी एचसीएफ निकालेंगे 2 आ जाएगा, ये भी सहभाज्य संख्या नहीं होगा। एक ही चीज हमको मिला कि x और y का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया, 15। इसका मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। संख्या निकालना है तो हम कहेंगे पहली संख्या निकालना है तो 18x, दूसरी संख्या निकालना है तो 18y। तो 18 x का वैल्यू कितना है भाई, तो x का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, यानी 18 हो गया। y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो 18 पचे 90, और यही जो है पहली और दूसरी संख्या निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इस तरह का प्रश्न को कैसे बनाते हैं, और बाकी इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि इस टाइप का प्रश्न को कैसे हल करते हैं। और हम वीडियो जो है काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे, ताकि बिल्कुल सभी तरह के जो थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप इतना देखें, और फिर अगले प्रश्न में हम जो भाषा वाला प्रश्न होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, ऐसा कुछ प्रश्न रहता है। कुछ हम अच्छे लेवल के प्रश्न के साथ जो है हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। और अभी इतना ही, और वीडियो को अभी एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।